नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का जीके सेक्शन। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था अप्रैल 2021 में। तो जितने भी मैं आपको आंसर बताऊँगा ये आंसर होंगे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो एचपीएससी द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये है इसकी फाइनल आंसर की जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट कोड A25 और ये सीरीज़ डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है। तो 36 का जो आंसर है ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ डॉक्टर बाईस परमार अवार्ड इन हिमाचली सांस्कृतिक लिटरेचर वाज। तो हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में डॉक्टर बाईस परमार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। तो 37 का आंसर है ऑप्शन ए मियाँ गोवर्धन सिंह। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि फेमस नैना देवी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर स्थित है। तो 38 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिलासपुर। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि नैना देवी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में तुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भरमौर। तो भरमौर तहसील में है तुंडा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सांगला वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सांगला घाटी स्थित है। तो सांगला घाटी कहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो फ्रेंड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एचपीएससी में, तो एचपीजीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से मतलब कोई ना कोई वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। उसके अलावा कोई ना कोई आपसे जो है घाटी पूछ ली जाती है। मतलब जो हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो जैसे झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, झरने हो गए, तो आपको हिमाचल की जो जियोग्राफी है वो अच्छे से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशहर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दशहर झील स्थित है। तो दशहर झील कहाँ पे है, तो दशहरा कहाँ का फेमस है, कुल्लू का, ऑप्शन बी। तो दशहर झील कुल्लू। उसके बाद जो क्वेश्चन है काफ़ी बार जो पूछा गया है ये लदारचा फेयर इज़ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लदारचा मेला मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है फेमस पर्सनैलिटी सत्यदेव बुशहरी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से प्रसिद्ध व्यक्ति सत्यदेव बुशहरी संबंधित है। तो 43 का आंसर है ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट शिमला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाई। तो सुकेत राशि राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो जिसको आंसर पता है वीरसेन इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, वीरसेन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर राशि राज्य को नियंत्रण में लिया और अपने सहायक के रूप में बनाया। तो 45 का आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 यूनाइटेड सर्विस क्लब जिसको कहते हैं यूएस क्लब वाज फाउंडेड एट शिमला इन विच ईयर। तो शिमला में किस वर्ष यूनाइटेड सर्विस क्लब यानी कि यूएस क्लब की स्थापना हुई थी। तो 46 का आंसर आएगा ऑप्शन बी 1844 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के सर्वप्रथम लोकायुक्त कौन थे। 47 का आंसर है ऑप्शन डी जस्टिस टीवीआर टाटाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ किलाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो किलाड़ पन विद्युत परियोजना की क्रियात्मक एजेंसी कौन सी है। तो 48 का आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन स्थित है। 49 का आंसर है ऑप्शन सी ससन में। तो ससन कहाँ पे है, ये है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास माला माला फोक डांस इज़ परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लोक नृत्य माला जिसको गारलैंड भी कहा जाता है ये किस जिले में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा ऑप्शन ए किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है तो डिस्कस कर देता हूँ मैं इनको। किस देश ने अभी हाल ही में
विवादास्पद 20वें संविधान संशोधन को पारित किया? तो 51 का आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल अभी हाल ही में किस हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, किस देश ने अभी हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के उपयोग के लिए पूरी तरह से स्वीकृति दे दी है? 53 का आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे अधिक वायु प्रदूषक प्रतित्यागता रिकॉर्ड वाला देश कौन सा था? 54 का आंसर है ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अभी हाल ही में 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को कार्यान्वित किया है? 55 का है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो इनको मैं स्किप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडियन हिस्ट्री, तो विच प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज? तो पूर्व वैदिक काल की सभ्यता के बारे में कौन सूचना प्रदान करता है? तो 61 का आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। उसके बाद है बुद्धिज्म मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन विच सोसाइटीज़? तो किस समाज पर बौद्धित्व का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? तो 62 का जो आंसर है ऑप्शन डी, स्त्रियों और शूद्रों पर, वुमेन एंड शूद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच माइंस? तो किन खदानों से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था? 63 का आंसर है ऑप्शन डी, गोलकोंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, बट डू यू मीन बाई मुगल जागीर? तो मुगल जागीर से आप क्या समझते हो? तो 65 का आंसर है ऑप्शन सी, मनसबदार को नकद वेतन देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 64 है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, अधिकारी को राजस्व संग्रह करने का अधिकार देना। तो मुगल जागीर का अर्थ है अधिकारी को राजस्व संग्रह करने का अधिकार देना। उसके बाद है, व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वायसराय प्रोप? तो वायसराय द्वारा किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था? तो 65 का जो आंसर है ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग दुखांत। तो आपको पता होगा कि जलियांवाला कांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? जनरल डायर ने। तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उनको नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी वो भी वापस कर दी थी। और इसके अलावा आपको पता होगा कि जनरल डायर की जो हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या की थी बाद में उधम सिंह ने। इसके अलावा जो ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928 में। और नेता कौन थे इसमें? मतलब जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके अलावा जो है खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। उसके बाद जो है चोरी चोरा घटना, तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और आपको याद रखना है कि जो चोरी चोरा घटना थी, इसमें जो था थी गोरखपुर ज़िले में। और इसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? तो पहले भी HPSC में क्वेश्चन पूछा गया है कि चोरी चोरा घटना में कितने पुलिसकर्मी जो थे मारे गए थे? तो 22। तो आपको याद रखना है कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, और ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज नॉट मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, मूलभूत अधिकार को लागू करने वाला अभिभावक है? तो 67 का जो आंसर दिया है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, इन विच ईयर हाउस ऑफ पीपल वाज नेम्ड एज लोकसभा? तो किस वर्ष में हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा नाम दिया गया था? तो 68 का जो आंसर है ऑप्शन सी, 1954 में। तो लोकसभा के जैसे अन्य नाम भी हैं। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, कहा जाता है लोकप्रिय सदन, जनता का सदन और अस्थाई सदन। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी आयु, मतलब मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस टाइम जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला, और जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोनों याद रखना कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट? तो पृथ्वी की भूसतह का कितना भाग जो है मरुस्थल है? तो 69 का जो आंसर है ऑप्शन बी, 1/3।
डेलिक्वेसेंस राइजेस इन तो प्रस्वेदन उत्पन्न होता है। 70 का है ऑप्शन बी दिया है इसमें, गर्म नम और वायु स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, ऑन विच डेट डज इंडिया एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। तो भारत में सबसे छोटा दिन किस दिनांक को अनुभव होता है। तो सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। तो भारत में पूछा गया है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन 21 जून को। उसके बाद है बिच रिवर फॉर्म्स एस्ट्री, ज्वार नदी बनाती है। तो 72 का है ऑप्शन डी, नर्मदा। तो जितनी भी जो मैक्सिमम जो पश्चिम की तरफ बहती हैं नदियाँ, वो क्या करती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, और जो पूर्व की तरफ बहती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा। तो जैसे महानदी गोदावरी, जो दक्षिण भारत की बात करूँ, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तो ये बहती हैं पूर्व की तरफ को, तो ये बनाती हैं डेल्टा। और नर्मदा, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती होगी, ये ज्वार नदमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैनल इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन सी नहर स्थित है। तो 73 का आंसर है ऑप्शन सी, ईडन नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसाय कार्य में सामान्य डाउनटर्न के कारण बेरोजगारी बढ़ती है, जो कहलाती है। तो 74 का दिया है ऑप्शन सी, चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है विच इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग इन ह्यूमंस। तो मानव में रक्त थक्का भरने के लिए क्या आवश्यक है। 75 का है ऑप्शन बी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर शुड नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। तो जो विद्युत के कारण आग लगी होती है, तो विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो क्यों नहीं करते हैं, 76 का है ऑप्शन ए, इट मे कॉज इलेक्ट्रोक्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ फाउंड इन विनेगर। तो कौन सा एसिड होता है विनेगर में। तो 77 का है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। तो एंटोनिम बताना है, एंटोनिम ऑफ फ्रेलिटी इज़। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज़। तो 79 का जो आंसर है ऑप्शन सी, ऑब्सोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, शी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंडफादर शी हैज़ ब्लू आइज। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द इडियम टू प्ले फास्ट एंड लूज। 81 का है ऑप्शन बी। उसके बाद है सप्तग्रह में समास कौन सा है। तो इसका जो आंसर दिया है 82 का, सभी को ग्रेस मार्क्स मिला है यहाँ पे। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर है, तो मतलब ग्रेस मार्क्स है, तो शायद इसका जो आंसर आएगा द्विगु आएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति में प्रत्यय क्या है। तो 83 का जो आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद है अपमान का पर्यायवाची क्या है। तो 84 का जो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन धरती पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 85 का जो आंसर है ऑप्शन ए, अभिमान ना करना। तो फ्रेंड्स ये था जी के सेक्शन जेई मैकेनिकल पोस्ट कोड 825 का। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, और साथ ही फाइनल आंसर की का लिंक भी नीचे दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।